चलो चलो लेट्स स्टार्ट। कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेम्परेचर स्केल्स। देखो, बिफोर यू गेट इनटू दिस लेक्चर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि इस लेक्चर का जो मोटिवेशन है वो मैंने एंड ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में दे रखा है। ओके, सो चलो शुरुआत करते हैं। इन द लास्ट लेक्चर मैंने ये कहा था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। zeroth law of thermodynamics is the basis of temperature measurement. And if you are measuring something, अगर आप कुछ मेजर कर रहे हो बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? किसके बेसिस पे आप मेजर करोगे? तो आपको लगेगी एक स्केल। ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, सो वी आर लुकिंग फॉर टेम्परेचर स्केल। ओके, ऑलराइट। एक स्केल जो है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब आप एकदम छोटू थे तब से आप पढ़ते आ रहे हो, और उस स्केल का नाम है सेल्सियस स्केल। और आप इसी स्केल को सेंटीग्रेड स्केल से भी जानते हो। यू नो द सेम स्केल विथ टू डिफरेंट नेम्स। ऑलराइट, इन सेल्सियस स्केल, लेट्स से मैं सेल्सियस स्केल का जो थर्मोमीटर है वो सेल्सियस स्केल पे है, और मैं किसी चीज को मेजर कर रहा हूं, किसी टेम्परेचर को मेजर, किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर रहा हूं। लेट्स से दिस इज दैट बॉडी, लेट्स से दिस इज दैट बॉडी। ठीक है, और और लेट्स से दिस इज द thermometer that I'm using, which is based on Celsius scale, which is based on Celsius scale. Good. समझ लो कि जब ये बॉडी बहुत ही ठंडी थी, इट गॉट अ मेजरमेंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। समझ लो उसका एक बार मेजरमेंट आया 0 डिग्री सेल्सियस, और एक बार उसका मेजरमेंट आया 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो, जो आप जानते हो उसके बेसिस पे मैंने बताया। अब इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, आपको कैसे पता कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है? आपको कैसे पता कि ये अब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है? अब बोलोगे सर यानी क्या? अरे मुन्ना, मैं ये बोल रहा हूं, ये जो 100 ये नंबर है, ये जो 0 ये नंबर है, ये आपको कैसे पता कि ये जो भी टेम्परेचर आपने गिना, ये जो भी टेम्परेचर आपने गिना, ये 0 है? ये 0 नंबर आया कहां से? जब ये 100 बन गया, आप बोल रहे हो ये 100 है, ये 100 ये नंबर आया कैसे? कहने का मतलब, अगर मैं अपनी खुद की स्केल बना देता बेटा, अगर मैं अपनी खुद की स्केल बना देता, लेट्स से, क्यों मैं इस 100 को 50 नहीं बोल सकता? क्यों मैं इस 0 को 20 नहीं बोल सकता? आप बोलोगे सर अरे 50 20 हमारा तो, हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो तो 0 और 100 बताता है। हाँ, पर वही तो पूछ रहा हूं बेटा, ये तो किसी ने लिखा है वहां पे 0 और 100। आपको कैसे पता कि ये जो टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो वो 0 ही है? ये 0 0 ये वैल्यू आई कहां से? ये 100 ये वैल्यू आई कहां से? किसी ने तो पहली बार बनाया होगा। अरे सेल्सियस भाई साहब ने जब सबसे पहली बार बनाया, पहली बार बनाया बेटा, पहली बार बनाया, जब कोई और थर्मोमीटर बना ही नहीं था, लेट से जो पहली बार बनाया, तो उसको कैसे पता कि जो टेम्परेचर अब मैं गिन रहा हूं वो 0 है, या फिर जो टेम्परेचर मैं भी गिन रहा हूं वो 100 है, या फिर जो टेम्परेचर मैं गिन रहा हूं वो 50 है? ये नंबर है, ये टेम्परेचर को ये नंबर देना, ये कहां से आ गया? कभी सोचा है इस बारे में? ये जो नंबर्स है ये आए कहां से? ये आए कहां से? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो I will give the answer. I will give the answer. Just in a minute I will give the answer. Just follow the theme now. अच्छे से समझ लो.
actually whenever we are trying to provide a scale to measure something, let's say temperature, what we need is reference points. रेफरेंस पॉइंट्स। आप कोई चीज गिन रहे हो तो किसके बेसिस पे गिन रहे हो बेटा? समझ लो यहां से गिन रहे हो या यहां से गिन रहे हो या यहां से गिन रहे हो, कहां से गिन रहे हो, तो कहीं तो रेफरेंस होना चाहिए ना बेटा। कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए आपके पास जिसके बेसिस पे आप ये स्केल बना रहे हो। ये जो रेफरेंस पॉइंट्स है, these are obtained generally on the basis of something what we call it as reproducible states। reproducible states यानी ऐसे states जिसको आप रिपीटेडली रिप्रोड्यूस कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल you know that वाटर अगर आप उस पानी को ठंडा ठंडा करते गए तो आइस बनना ही बनना है। अगर उसको गर्म करते गए एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वो स्टीम बनना ही बनना है। चाहे कितनी बार भी रिपीट करो आप ये एक्सपेरिमेंट, अगर ठंडा किए, बहुत ज्यादा ठंडा किए तो आइस बनेगा, बहुत ज्यादा गर्म किए तो स्टीम बनेगा। यानी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हो चाहे कितनी बार भी करो आप। ठीक है, ऐसे ये दो रिप्रोड्यूसिबल स्टेट्स वाटर के सेल्सियस भाई साहब ने आइडेंटिफाई किए और वो बोला कि चलो लेट्स से the temperature at which water freezes to ice। ध्यान दो बेटा, प्लीज ध्यान दो। the temperature at which the water freezes to ice, this point we will call it as freezing point या फिर ice point। this we will call it as freezing point or ice point। ठीक है, इसको let me write it here, freezing point और ice point, इसको इसने वैल्यू दे दी। उसको पता नहीं था कि इसका टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा। उसने माना कि इसका वैल्यू 0 दे देते हैं। ही गेव द वैल्यू 0 आर्बिट्ररीली यानी रैंडमली उसने एक वैल्यू असाइन कर दी, उसको एक वैल्यू दे दी। उसने बोला कि जब भी वो आइस बन गया उसको मैं 0 बोलेगा। ऐसा कुछ 0 कोई नेचर ने नहीं बोला कि ये 0 है, उसने बोला कि जब आइस बन गया उसको मैं 0 बोलूंगा। सिमिलरली when you heat water it will eventually convert into steam, so we call that reference point as steam point or boiling point। and he gave the value, he assigned the value, उसने उस एक वैल्यू असाइन कर दी, he call it as 100। मेरे दोस्तों ध्यान रहे कि ये सारी चीजें जो उसने परफॉर्म की वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था। ये भूलना मत बेटा, ये भूलना मत। देखो समझ लो इस चीज को, पानी स्टीम में या आइस में अलग अलग टेम्परेचर भी कन्वर्ट हो सकता है अदर देन 0 and 100 इफ यू चेंज द एटमॉस्फेयर, इफ यू चेंज द प्रेशर। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये जो आप बोलते हो ये गलत है बेटा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज द परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। I hope you understood। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस ये अधूरा स्टेटमेंट है बेटा, अधूरा स्टेटमेंट है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ही पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो बेटा ये ध्यान रहे, ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट, बहुत ही डिटेल में बताऊंगा मैं। अभी के लिए मान लो कि ये 1 एटमॉस्फेयर पे किया गया हुआ एक्सपेरिमेंट था। और आपको ध्यान में रखने वाली कौन सी चीज है बेटा? ध्यान में आपको ये रखना है दैट ये जो वैल्यूज है
ये जो वैल्यूज है, these values were given, these values were given arbitrarily, arbitrarily यानी randomly, randomly assigned values, randomly assigned values। ठीक है, देखो ये वैल्यूज दे दिए थे, तो ये जो मैं बोल रहा था 0 और 100, ये एक्चुअल में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बेटा, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये दे दिए, ये दे दिए। वो जानता था कि भैया ठंडा किया तो आइस होगा, गर्म किया तो बहुत ज्यादा गर्म किया तो स्टीम होगा, तो लेट्स कॉल दिस आइस पॉइंट एज अ 0 डिग्री सेल्सियस और लेट्स कॉल दिस स्टीम पॉइंट एज 100 डिग्री सेल्सियस। ये आर्बिट्ररीली दे दिए। I hope now that you understand why what I was talking about earlier कि आपको कैसे पता। यहां पे आप देखो, अभी समझ लो चीज, समझ लो। सी, एक पॉइंट मैं अभी आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं। जब भी आप सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल यूज करते हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री सेल्सियस, सी फॉर सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस। ये जो डिग्री है, ये इसीलिए उन्होंने इस यूनिट्स में दिया है क्योंकि कहीं आप इससे कूलम्ब का यूनिट और डिग्री सेल्सियस का यूनिट इसमें कंफ्यूजन ना हो। कूलम्ब ये यूनिट और डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस ये यूनिट में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए दे एडेड दिस गोलू ऑन द टॉप। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज डिग्री सेल्सियस। ओके, ये याद रखना। क्या इसके बाद जब भी आप सेल्सियस स्केल यूज करोगे तो ध्यान रखना कि आप ये डिग्री वहां पे लगाओगे। ठीक है, दैट्स द यूजुअल नॉमेनक्लेचर दैट वी फॉलो इन द एंटायर वर्ल्ड। नंबर वन। नंबर टू, अब आपके दिमाग में ये ख्याल आना ही आना चाहिए, आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए बेटा कि अगर ये वैल्यूज जो 0 और 100, ये जो भी वैल्यूज मैंने या सेल्सियस भाई साहब ने दिए हैं, अगर वो आर्बिट्रेरीली दिए, रैंडमली दिए, तो क्या हम अपनी खुद की स्केल बना सकते हैं? क्या हम अपनी खुद की स्केल बना सकते हैं? दिस मस्ट बी अ नेचुरल क्वेश्चन इन योर माइंड एंड द आंसर इज यस, perfectly yes, you can develop your own scale, you can develop your own scale। समझ लो, समझ लो, आप में से कोई होगा, लेट मी कॉल हिज नेम एज चमन चेटलू। आप में से ये एक चमन चेटलू, और चेटलू जी, चेटलू जी चाहते हैं कि वो खुद की स्केल बनाए, खुद की स्केल बनाए। ओके, लेट्स से here is a Celsius scale with 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. Let's say, so this is your Celsius scale। सेकेंड स्केल जो हमारे चेटलू भाई साहब ने बनाया है। अब क्योंकि ये वैल्यूज आर्बिट्रीली गिवन है, क्योंकि ये वैल्यूज आर्बिट्रीली गिवन है, ये वैल्यूज कुछ भी रख सकता है, कोई कुछ भी रख सकता है। लेट्स से चेटलू भाई साहब ने बोला कि ये मैं 0 नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा यहां पे 150 चेटलू। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे हम मानेंगे ये है 150 चेटलू, और ये जो 100 है इसके जगह पे मैं रखूंगा 300 चेटलू, 300 चेटलू, 150 चेटलू। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ ये तो आर्बिट्रेरली गिवन है, ये तो खुद की स्केल बनाई हुई है हमने। सो अगर समझ लो मैंने एक पॉइंट चूज किया, लेट्स से दिस पॉइंट इन सेल्सियस स्केल, लेट्स से दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 50 डिग्री सेल्सियस। now you should be able to convert what will be the value which is similar to the 50 डिग्री सेल्सियस on Celsius scale on चेटलू स्केल। यानी ये जो 50 डिग्री सेल्सियस, ये जो सेल्सियस स्केल पे दिखाया है हमने, ये 50 डिग्री सेल्सियस चेटलू स्केल पे क्या होगा, ये क्वेश्चन,
ये जो भी वैल्यू आपने मिला देखी है, ये जो भी वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि अगर यहां पे 50 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पे ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेंगी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपके रेफरेंस पॉइंट्स चेंज हो गए, रेफरेंस वैल्यूज ऑफ दोज रेफरेंस स्टेट्स चेंज हो चुके, रेफरेंस वैल्यूज चेंज हो चुके बेटा। ठीक है, तो आपने बोला कि चलो ये तो बहुत आसान है, लेट्स अज्यूम दैट चेटलू की जो स्केल है वो एक लीनियर स्केल है। लेट्स अज्यूम कि जो चेटलू जी की जो स्केल है वो लीनियर स्केल है। नॉन लीनियर नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है, पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि जो मैं हम अभी एग्जांपल जो कंसीडर कर रहे हैं वो एक लीनियर स्केल है। और क्योंकि लीनियरिटी is approved because my scale is linear, because linearity is now approved because I am using a linear scale, I can use this formula as 50 minus 0 50 minus 0 divided by 100 minus 0। ठीक है, 50 minus 0 divided by 100 minus 0 must be equal to 3, sorry, this this value sum, let's say y minus 150, y minus 150 divided by 300 minus 150, 300 minus 150। बेटा ये तो बहुत ही सिंपल मैथ है, बचपन से आप करते आ रहे हो, नो प्रॉब्लम। and this equation will give me the value of y। ठीक है, in this case it will be let's say around, so ये 0.5 हो गया, this is 0.5। okay, so I think this will be 75 plus 150 is around 225, around 225 must be the value, मस्ट बी द वैल्यू। यानी यहां पे जो 50 डिग्री सेल्सियस स्केल में था वो बन गया 225 चेटलू 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 चेटलू। अरे बबुआ समझ में आ गया क्या? अरे अरे बताओ जरा, तनिक कमेंट सेक्शन में जरा बताओ कमेंट करके रे कि क्या आपको समझ में आया। कहने का मतलब यही है बेटा कि जो भी टेम्परेचर स्केल अभी हमने पढ़ी वो बेसिकली एक आर्बिट्री स्केल है, अपने मन से दिए हुए वैल्यूज है वो 0 और 100। ये रेफरेंस वैल्यूज आप खुद की स्केल में चेंज कर सकते हो। ओनली द थिंग इज यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू योर ओन स्केल। You should be able to convert the Celsius scale into your own scale. Similarly, as a homework, I am asking you to read about Rankine scale and Fahrenheit scale। ये दोनों स्केल आप घर जाके आराम से पढ़ सकते हो। फंडामेंटल वही है, रेफरेंस वैल्यूज अलग है क्योंकि रिप्रोड्यूसिबल स्टेट्स इन लोगों ने अलग अलग कंसिडर किए। फंडा वही है, बट दैट आई हैव केप्ट इट एज एन असाइनमेंट फॉर यू। ओके, बिकॉज आई हैव टू गो मच डीपर नाउ। ठीक है, मच डीपर आई हैव टू गो। ठीक है, समझ लो चीज। नाउ 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 लेट्स चलो 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 चलो, नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। समझ लो बेटा, आपने अभी बहुत सारे थर्मोमीटर्स पढ़े। एक मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर है, समझ लो दो थर्मोमीटर की बात चलती है, एक है मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर और दूसरा है अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर। लेट्स से दिस इज मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर एंड दिस इज अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर। यानी जो मटेरियल, जो फ्लूइड मटेरियल हमने यूज किया है टू इंडिकेट द टेम्परेचर, एक में मर्क्यूरी यूज किया है और एक में अल्कोहल यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, ओके, और दोनों को मैंने कैलिब्रेट कर रखा है
कि दोनों 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे सेम वैल्यूज दें, यानी अल्कोहल यूज करूं या मर्क्यूरी यूज करूं, जो रेफरेंस स्टेट्स थे मेरे वो सेम वैल्यूज देंगे 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों में अल्कोहल भी देगा मर्क्यूरी भी देगा। और मान लो कि मैं रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस भी, ये दोनों मुझे सेम वैल्यूज देंगे, यानी 35 डिग्री सेल्सियस ही इंडिकेट करेंगे एट रूम टेम्परेचर। ऐसे 3 पॉइंट्स पे मैंने इन दोनों थर्मोमीटर्स को कैलिब्रेट कर रखा है। अज्यूम करो बेटा, अज्यूम करो। नाउ originally they were in at 35 degree Celsius, 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस ओरिजिनली, ठीक है। यहां पे है आपका मर्क्यूरी, यहां पे है आपका अल्कोहल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों टेम्परेचर को एक हॉट मीडियम में एक्सपोज किया, सम हॉट मीडियम को मैंने इन दोनों टेम्परेचर को एक्सपोज किया। let's say that this hot medium is at, समझ लो 80 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब आप देख सकते हो यहां पे 35, यहां पे 80, यहां पे 35, यहां पे 80, और हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये आप जानते हो, ये आप जानते हो। अब देखो मजा, जितना हीट ट्रांसफर इसके लिए हो रहा है, मान लो कि उतना ही हीट ट्रांसफर इसके लिए भी हो रहा है, ठीक है। बट अब क्वेश्चन ये है कि जब ये हीट ट्रांसफर होगा, बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी विल राइज, सिमिलरली द लेवल ऑफ अल्कोहल विल राइज टिल इट रीचेस थर्मल इक्विलिब्रियम। याद करो थर्मल इक्विलिब्रियम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। इट विल राइज टिल इट रीचेस थर्मल इक्विलिब्रियम, और फिर थर्मल इक्विलिब्रियम आने के बाद वो दोनों रुक जाएंगे। पर क्वेश्चन ये है बेटा कि जिस पॉइंट पे मर्क्यूरी रुका, क्या उसी पॉइंट पे अल्कोहल रुकेगा? यानी समझ लो इसको, इन द प्रोसेस लेट्स से यहां पे 30 किलो जूल हीट ट्रांसफर हुआ, यहां पे भी 30 किलो जूल हीट ट्रांसफर हुआ। तो 30 किलो जूल हीट ट्रांसफर जब यहां से यहां पे हुआ, तो समझ लो फॉर एग्जांपल उस मोमेंट पे ये 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। अरे हीट ट्रांसफर हो रहा है, समझ लो 30, कोई एक नंबर दे दे, सम 30 किलो जूल इज द अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। समझ लो उस मोमेंट पे यहां पे ये पहुंच गया 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये है कि उसी अमाउंट ऑफ हीट के लिए क्या अल्कोहल भी 50 डिग्री सेल्सियस पे ही पहुंचेगा, या वो कहीं 52 पे पहुंच जाएगा? एंड आंसर इज यू कैनॉट से। आपने जब समझ लो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे दी, पर यह हो सकता है बेटा कि ये इंडिकेट कराएगा 50 और ये इंडिकेट कराएगा 51। हो सकता है आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? वो इसीलिए मेरे दोस्तों, क्योंकि इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी और इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। The materialistic properties of alcohol and materialistic properties of mercury are different. जितना हीट मैंने मर्क्यूरी को दिया और उसके कारण कितना वॉल्यूम एक्सपांड हुआ, ये मर्क्यूरी का अलग हो सकता है कंपेयर टू अलग। यानी इस अमाउंट ऑफ हीट के लिए शायद मर्क्यूरी इतना ही एक्सपांड हो, पर उतने ही अमाउंट ऑफ हीट के लिए ये अल्कोहल कुछ ज्यादा एक्सपांड हो सकता है। उसकी वॉल्यूम एक्सपांसिविटी में बी डिफरेंट। The volume expansivity of mercury may be different than the volume expansivity of alcohol. और इसीलिए मेरे दोस्तों आप ये बता नहीं सकते कि इन दोनों में से एक्यूरेट कौन है। एक 50 दिखा रहा है, एक 52 दिखा रहा है। आप कैसे बोल सकते हो कि 50 सही है? आप कैसे बोल सकते हो कि 52 सही है? आपको नहीं पता। और ये बन गया एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन। This became the most fundamental motivation to go for see my friends, to go for
आइडियल गैस थर्मोमीटर, आइडियल गैस थर्मोमीटर्स, क्योंकि इफ the thermometers are dependent on the material, they may give you confusing answers, they may give you different answers. If the thermometer is dependent on the material being used to measure, अगर कोई थर्मोमीटर उसमें यूज किया हुआ मटेरियल पे डिपेंडेंट है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, तो वो दूसरे मटेरियल टू मटेरियल डिफर कर सकता है और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल आंसर क्या है. You will never know, you don't know, and that's why we need a thermometer, that's why we need a thermometer which is material independent. We need a thermometer which is material independent. मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप you understood why people went to ideal gas thermometer. Okay, now wait, please wait. आइडियल गैस ये एक बहुत ही पेचीदा चीज है बेटा, बहुत ही पेचीदा चीज है. आप ये जानते हो बेटा कि सारे रियल गैसेस, उसको रियल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आइडियल है नहीं. Till now you know, by now you know, from 11th and 12th standard you know all those gases which follows PV equal to MRT equation, all those gases, वो सारे gases जो PV equal to MRT ये equation को follow करते हैं, उन्हीं gases को हम आइडियल गैस बोलते हैं, उन्हीं गैसेस को हम आइडियल गैस बोलते हैं. नाउ लेट मी पुट एन अनदर स्टेटमेंट, all real gases behaves as an ideal gas. It behaves as an ideal gas provided if the pressure of that gas is tending to zero. हो. हम जो भी रियल गैसेस हम जानते हैं, CO2, N2, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चालू होते हैं, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव होना चालू करते हैं अगर उनका प्रेशर जीरो को टेंड कर रहा हो. इफ द प्रेशर ऑफ दोस गैसेस आर टेंडिंग टू जीरो, अगर वो प्रेशर जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा हो, यानी प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो हो रहा हो, तब वो सारे रियल गैसेस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं. और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना बहुत ही स्वाभाविक है बेटा कि ऐसा क्यों. आई नो ऑल ऑफ यू ऑल हैव अ वेरी क्यूरियस माइंड, आई नो. और इसका आंसर मैं किसी ना किसी क्लैरिफिकेशन शॉर्ट, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन शॉर्ट में दे दूंगा. आगे आने वाले कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन शॉर्ट में मैं दे दूंगा कि क्यों ये ऐसा होता है. अभी मुझे अपने लेक्चर की जो लिंक है ना वो तोड़नी नहीं है बेटा, ठीक है, इसलिए मैं अभी इसका डिस्कशन अवॉइड कर रहा हूं. बट डोंट वरी, आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन इन सम ऑफ द कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन शॉर्ट्स in the series of thermodynamic lectures. I will give you the answer. Don't worry, मुझ पे भरोसा, ठीक है. चलो, फोकस नहीं हिलाने बेटा, ध्यान दो. ये जो आइडियल गैसेस है बेटा, all ideal gases behaves in the same manner. All ideal gases behaves in the same manner. मैं थोड़ा ग्राफिकली आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं कि ऐसा कैसे, ठीक है. बट ऑल दीज आइडियल गैसेस बिहेव्स इन अ सेम मैनर. तो समझ लो, अगर मैंने कोई एक थर्मोमीटर बनाया जिसका जो मटेरियल इन यूज है वो आइडियल गैस है, तो सारे आइडियल गैसेस
और सारे thermometers which are using these ideal gases will give me an accurate and the same temperature. और वो जो ambiguity form हुई थी because of different materials, ये ambiguity नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 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 ये एक फंडामेंटल रीजन है हम आइडियल गैस थर्मोमीटर्स की तरफ मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट क्यों बढ़े। ठीक है, नाउ प्लीज लिसन, दिस इक्वेशन can be expressed in two ways. One is keeping volume as constant and another is keeping pressure as constant. ठीक है, one is keeping as volume as constant, another is pressure as constant. If your volume is constant, then you can say that pressure is equal to mr divided by v into t, mr divided by v into t. You know mass is constant, you know this is ideal gas constant, okay, and now you have kept this v as a constant, यानी ये पूरा का पूरा रेशो एक कांस्टेंट है। so basically p is equal to constant times temperature, so you can write as pressure is proportional to temperature. Similarly, my friends, you can write here as volume is equal to mr divided by p into t. M is constant, this is gas constant. Pressure you have kept constant, so you can say that volume is equal to constant, some constant times temperature, so you can say that volume is proportional to T. Okay, तो ये बता क्या रहा है, ये हमने किया क्यों, ये एट द फर्स्ट प्लेस किया ही क्यों, वो ये इसीलिए बेटा कि अब हम टेम्परेचर, अगर आप आइडियल गैस यूज कर रहे हो as a material in your thermometer, अगर आपके थर्मोमीटर में आइडियल गैस एज अ मटेरियल है तो दो तरीके हैं टेम्परेचर गिनने के। एक तो आप प्रेशर के मदद से गिन सकते हो या फिर आप वॉल्यूम के मदद से गिन सकते हो। अगर आप प्रेशर की मदद से गिनना चाहते हो तो आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अगर वॉल्यूम की मदद से अगर आप टेम्परेचर गिनना चाहते हो तो प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, so this pressure, let's say when pressure is proportional to temperature at constant volume and this volume is proportional to temperature at constant pressure, so basically ये वो प्रॉपर्टीज है मेरे दोस्तों, ये वो प्रॉपर्टीज है मेरे दोस्तों जो मुझे मदद कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग मी टू मेजर अ टेम्परेचर, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम हुआ टेम्परेचर भी कम हुआ, अगर वॉल्यूम कम हुआ टेम्परेचर कम हुआ। एक्चुअली इट इज उल्टा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ा, तो हमें को रिलेट करके हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। वैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ तो ये वॉल्यूम भी बढ़ेगा या कम होगा, और हम उसके हिसाब से जज कर सकते हैं कि भैया उसका टेम्परेचर कितना होगा। So all these properties which are helping me, which are assisting me to measure the temperature are called as thermometric properties. Thermometric properties. All those properties, listen carefully, all those properties which are used to measure the temperature are called as thermometric properties. तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हो और आइडियल गैस आप यूज कर रहे हो तो प्रेशर बन जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो और आप आइडियल गैस यूज कर रहे हो तो वॉल्यूम बन जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, बिकॉज इट इज हेल्पिंग मी टू मेजर द टेम्परेचर। All right. I hope you understood these points. Now, please ध्यान दो, अभी बहुत ही डिटेल में जा रहे बेटा, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और अंदर घुसते हुए जा रहे हैं, एकदम जबरदस्त। प्लीज ध्यान देना, ठीक है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेसिकली दे आर लीनियरली प्रोपोर्शनल।
basically they are linearly proportional. Linearly proportional, that means there is a linearity involved. There is a linearity involved. Pressure is linearly proportional to temperature, volume is linearly proportional to temperature. बेटा अरे बेटा डिग्री तो देखो, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है यानी लीनियरली प्रोपोर्शनल चल रहा है बेटा, लीनियर प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो अगर लीनियर प्रोपोर्शनल चल रहा है यानी लीनियरिटी होल्ड्स ट्रू, लीनियरिटी होल्ड्स ट्रू, लीनियरिटी है। और अगर लीनियरिटी है यानी बेसिकली मैं y इक्वल टू mx प्लस c ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं। ये आपका लीनियर इक्वेशन है बेटा। जब आप छोटू थे तब से आप पढ़ते आ रहे हो कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, इट इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन and anything which is following that is a linear equation. Any equation following that line is linear equation that you know. तो इसका मतलब मैं टेम्परेचर को भी एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। और इस टेम्परेचर को लेट्स से आई राइट इन ऑन y axis that I want to measure, that is temperature is equal to let's say A times। अब ये है मेरी, यहां पे मुझे रखना है एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी रख सकता हूं? कौन सी भी रख सकते हो, चाहे प्रेशर रख सकते हो चाहे वॉल्यूम। अगर प्रेशर रख रहे हो तो आप मान के चल रहे हो वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम रख रहे हो तो आप मान के चलो कि प्रेशर कांस्टेंट है। फॉर नाउ लेट मी राइट इट एज P। ओके, सो दिस इज टेम्परेचर ऑफ गैस, दिस इज प्रेशर ऑफ गैस। ओके, आइडियल गैस जो मटेरियल है थर्मोमीटर के अंदर का, उसकी बात चल रही। प्लस लेट्स से सम कांस्टेंट b। ठीक है, सो दिस इज y इक्वल टू mx प्लस b। ओके, now tell me how many unknowns are there? There are mainly two constants which are unknowns, a और b। और अगर आपके पास दो अननोन है तो उसको निकालने के लिए, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कम से कम मुझे दो इक्वेशन जरूरी है। आई रिक्वायर टू इक्वेशंस टू सॉल्व फॉर टू अननोन्स। और जैसे ही आपके दिमाग में टू इक्वेशंस की बात आती है, टू अननोन्स की बात आती है, याद करो वो दो रेफरेंस स्टेट्स जहां से हमने शुरुआत की थी, याद करो। सो दैट वाज आइस पॉइंट दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट वाज 100 डिग्री सेल्सियस। let me say that the pressure of gas for that 0 degree Celsius, let me calculate it and give the value as, let's say, pi. Let me call it as pi. Similarly, the pressure of gas at 100 degrees Celsius, let me call that as pst, as steam point and ice point pressure. ठीक है, now we can solve this equation. let's see देखो मैं जानता हूं कि जब ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो दिस विल बिकम A टाइम्स प्रेशर ऑफ गैस, दैट इज माय स्टीम प्रेशर PST और प्रेशर कैलकुलेटेड एट स्टीम पॉइंट, प्लस B। और अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस हो, this equation will become A times Pi plus B. Okay, now I want to eliminate. Let me subtract the second equation from the first equation. मैं second equation first equation से subtract कर रहा हूं। So I will get 100 here is equal to ये बन गया A times PST minus PI प्लस ये b और ये b कैंसिल हो गया तो ये बन गया 0। चलो। So now I can write here, let me write it here to save space. A is equal to, I can write 100 divided by PST minus PI. ओके, तो मुझे A की वैल्यू मिल गई। अब मुझे B की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बहुत ही आसान है भैया, ये A की वैल्यू मैं ये सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो बन जाता है
0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए की वैल्यू मुझे मिल गई है, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय पी एस टी माइनस पी आई टाइम्स पी आई, ये पी आई प्लस बी plus b. So this will give me the value of b is equal to, ये जो चीज है, ये जो चीज है ये यहां पे जाके निगेटिव बन जाएगा एंड द वैल्यू विल बिकम माइनस 100 पी आई डिवाइडेड बाय पी एस टी माइनस पी आई. All right. So we have two unknowns, two constants, and I eliminated those two constants using two equations, and the values of a and b are this. Okay. तो मेरा जनरल इक्वेशन क्या बोलता है दोस्तों? मेरा जनरल इक्वेशन है ये, T gas is equal to A times P gas plus B. So basically I can write and I can express temperature. मैं टेम्परेचर को एक्सप्रेस कर सकता हूं A और B के फॉर्म में. So A is 100 divided by PST minus PI minus my B value is this 100 PI divided by PST minus PI. So this will become, or I can, in compact sense, I can write T is equal to 100 times, I guess I missed something. There was a pressure. देखो यहाँ पे P of gas है A के साथ, तो मैं यहाँ पे P लिखना भूल गया, सॉरी. So 100 times P minus PI divided by PST minus PI. This is the equation of temperature for two reference values. This is the expression for two reference values. All right. So take a break for a minute. Pause this video. Please pause this video and go through this entire lecture in your head one more time. Okay, I'm just taking a water break and I will start from here even now. देखो बेटा, अभी छोड़ के मत जाना, मैं जानता हूं आप लोगों में कि ये टेंडेंसी कि आप बीच में छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि अभी तो बस अभी एग्जैक्ट क्लाइमैक्स पे आने वाले हैं हम. वो क्लाइमैक्स अगर आपने मिस कर दिया तो सब गया. तो अभी सिर्फ 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स का ब्रेक, और उसके बाद आप अभी इसी वक्त ये पूरा टॉपिक खत्म करोगे. दैट्स माय ऑर्डर. Okay, and you have to follow it. अब मैं आपको सिग्निफिकेंस की तरफ लेके जाने वाला हूं, और एक जबरदस्त सिग्निफिकेंस मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं. ये सारी चीजों का हम किसी की तरफ जा रहे बेटा, हम किसी की तरफ, एक कॉन्सेप्ट है उसके सामने मैं आपको लेके जा रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट है उसके पास मैं आपको लेके जा रहा हूं. इसी के लिए मेहनत है बेटा, ये सारी मेहनत एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तक पहुंचने की ही है. तो प्लीज बने रहे और ये ध्यान से समझे, ये सारी चीजें मैं आपके लिए ही कर रहा हूं. प्लीज रिस्पेक्ट माय हार्ड वर्क. प्लीज स्टे ट्यून. चलो, अब मैंने सोचा कि ये दो रेफरेंस पॉइंट्स के बेसिस पे मैं टेम्परेचर और प्रेशर प्लॉट कर सकता हूं. सो मैंने बोला कि टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर और प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, लेट्स से आई विल प्लॉट. आप बोलोगे सर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ऐसा क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने उल्टा कंसीडर किया. आपको अभी पता चल जाएगा क्यों, डोंट वरी. ओके, फर्स्ट थिंग आई वांट टू प्लॉट दिस. सेकंड थिंग, याद रहे ये इक्वेशन जो मिला है इसमें, इसको मैंने ये मान के चला है कि ये मेरे दो रेफरेंस वैल्यूज हैं. मैंने बताया है आपको कि ये रेफरेंस वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं आपके खुद के स्केल के हिसाब से, तो ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा.
ठीक है, ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। तो इफ यू चेंज द रेफरेंस वैल्यूज, दिस इक्वेशन दैट वी डिराइव्ड विल आल्सो चेंज। ओके, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। मैं जानता हूं आप भूल जाओगे ये सारी चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अब मैं सोचता हूं चलो इसको प्लॉट करो, चलो इसको प्लॉट करो। तो अब आई विल कम टू द प्लॉट। वेयर इज द प्लॉट? चलो बेटा ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा। अब असली खेल और क्लाइमैक्स आने वाला है, प्लीज अब सुनो। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड अ थॉट एक्सपेरिमेंट, एक सोच। एक्चुअली ये सोच एक बहुत ही महान आदमी की है, जिन्होंने ये थॉट एक्सपेरिमेंट, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकली करके दिखाई। इट वाज नॉट अ थॉट एक्सपेरिमेंट फॉर हिम, ओके, ये एक्चुअली डिड दिस। पर मैं आपको एक एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह इसको प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। समझ लो हमने पहले 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस को मान के, इन रेफरेंस पॉइंट्स को, टू रेफरेंस पॉइंट्स को मान के मैंने एक प्लॉट बनाया एंड आई गॉट सम वैल्यू हियर। ओके, देन सो सबसे पहले देखो, ये है प्रेशर, ये है टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर है देखो, ये किसका है बेटा? ये रेफरेंस वैल्यूज किसकी है? सेल्सियस स्केल की। तो अब मैं किस में बना रहा हूं प्लॉट? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। So for a particular temperature, I have a pressure of gas, let's say this much. Based on this, जो अभी मैंने हमने जो लीनियर स्केल निकाली है उसके बेसिस पे, then I reduce the temperature. Of course, the pressure will reduce. I further reduce the temperature. Of course, the pressure will also reduce. धीरे 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 मुझे, मैं उस गैस को, देखो मैंने एक गैस लिया, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। मैंने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम किया तो प्रेशर कम हो, टेम्परेचर और कम किया तो प्रेशर और कम हो, टेम्परेचर कम किया तो और प्रेशर होंगे। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स मैं मेजर करता गया, मेजर करता गया, मेजर करता गया, यहां पे मेजर किया, यहां पे मेजर किया, ये मेजर किया, ये प्लॉट किया, प्लॉट किया, प्लॉट किया, प्लॉट किया। और कब तक मैं टेम्परेचर कम कर सकता हूं? एक पॉइंट आएगा जिसके बिलो, समझ लो ये वो पॉइंट है। देखो हमने जीरो यहां पे, ये डिग्री सेल्सियस के हिसाब से यहां पे जीरो आ गया है, अब मैं निगेटिव में जा रहा हूं, यानी मैं टेम्परेचर और निगेटिव कर रहा हूं, टेम्परेचर निगेटिव कर रहा हूं, तो और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ। एक पॉइंट आएगा बेटा, एक पॉइंट आएगा बेटा कि जिसके बाद अगर आपने टेम्परेचर और कम किया, और कम किया, तो वो जो गैस है, जो आइडियल गैस जो आपने कंसीडर किया है, वो लिक्विफाई हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा। ये एक वन ऑफ द ड्रॉबैक है बेटा आइडियल गैस यूज करने का, ठीक है, ये याद रखना इंटरव्यू के लिए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक दैट इफ यू गो एट अ वेरी 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 एक्सट्रीमली अल्ट्रा लो टेम्परेचर, द गैस में कंडेंस्ड, इट में लिक्विफाई, ठीक है। तो एक पॉइंट आया बेटा, एक पॉइंट आया जिसके बिलो मैं ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। एक पॉइंट के अबाउ, एक पॉइंट के बिलो मैं टेम्परेचर को कम नहीं कर सकता। अगर मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो वो जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगा। तो फिर क्या करें? अब क्या करें? एक्सपेरिमेंट छोड़ दे? नहीं, हम तो बहुत ही जिद्दी है भैया, नहीं छोड़ते हैं। तो हमने क्या किया? देखो देखो, कॉन्सेप्ट ये है, आप बोलोगे सर यहां तक तो एक लाइन का इक्वेशन है, ये जो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ प्रेशर, ये एक लीनियर ट्रेंड, ट्रेंड ट्रेंड जो ट्रेंड है वो तो लीनियर है, ये जो लीनियर ट्रेंड है। और अगर लीनियर ट्रेंड है, भले ही मैं यहां पे रुक गया, पर मैं ये एक्सट्रापोलेट कर सकता हूं, मैं ये सोच सकता हूं कि अगर आगे चल के, अगर मैंने टेम्परेचर और कम किया होता तो भैया ये कुछ ऐसे ही आगे बढ़ता, अरे अरे अरे, कलर चेंज, कलर चेंज, हाँ, ये कुछ ऐसे ही आगे बढ़ा हुआ रहता, समझ लो वो ऐसा आया और यहां पे रुक गया। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एक्सट्रापोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एक्सट्रापोलेशन, ठीक है।
मैं ये हटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे कुछ बनाना है बेटा, बट इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड वैल्यूज, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड वैल्यूज, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट। एक मिनट इरेजर पेन। हम्म हम्म, चलो ध्यान दो बेटा, मुझे ये ट्रेंड पता था, मुझे ये ट्रेंड पता था, ये ट्रेंड पता है, यहां तक मैं कर पाया, इसके बाद मैं नहीं कर सकता, तो मैंने इसी ट्रेंड को फॉलो किया कि भैया ऐसा ही होगा, ऐसा ही तो जाएगा, और कैसा जाएगा, अभी तक यहां पे यहां तक ऐसा हुआ तो ऐसा ही जाएगा, ऐसा ही जाएगा, ऐसा ही जाएगा, और लुक एट दिस पॉइंट, हम एक पॉइंट पे रुक गए। दिस इज द पॉइंट जिसके नीचे अब आप नहीं जा सकते। मैं बताऊंगा, इसका एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, प्लीज ध्यान देना, हाँ प्लीज ध्यान देना। ऐसे लोगों ने अलग अलग आइडियल गैस के लिए परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, देखो ये जो येलो वाला है, ये जो येलो वाला है, इसके लिए हमने 100 और 0 ये रेफरेंस पॉइंट लिए। लोगों ने अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लिए, सम दूसरे रेफरेंस पॉइंट्स लिए, और उनका अमाउंट भी बढ़ा दिया। देखो अब लोगों ने क्या किया, ये एक पर्टिकुलर गैस के लिए किया, समझ लो इसको हमने N2 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 के लिए हमने परफॉर्म किया, N2 के लिए मैंने समझ लो इसको परफॉर्म किया। अब समझ लो आपने एक नया गैस ले लिया, लेट्स से CO2। आपने क्या किया, इसका अमाउंट भी अलग लिया, अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है, समझ लो आपने अमाउंट कम लिया तो प्रेशर भी कम आएगा, प्रेशर भी कम आएगा, प्लस आपने जो रेफरेंस स्टेट्स यूज किए हैं इसके लिए, ये भी आपने कुछ अलग किए, अलग ले लिया, 100 और 0 की जगह पे कुछ अलग ले लिया, तो एक नया पॉइंट आया। उस पॉइंट से लेके फिर से लोगों ने टेम्परेचर कम कर दिया, उस पॉइंट से लेके फिर से टेम्परेचर कम करते हुए गए, तो ये टेम्परेचर कम होते गया, होता 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 गया, एंड दे फाउंड दैट एट आफ्टर वन पॉइंट, इसके बाद तो एक्सट्रापोलेशन करना है, उसके बाद अगर आपने वो एक्सट्रापोलेट किया तो वो उसी पॉइंट पे जाके मिला जिसके लिए पहला वाला गैस जाके मिला था। सिमिलरली अगर आपने अमाउंट बढ़ा दिया विद डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट, तो आपको और एक अलग ट्रेंड मिलता हुआ नजर आएगा, आपको और एक अलग अलग ट्रेंड मिलता हुआ नजर आएगा। फिर आप देखोगे कि वो भी इसी पॉइंट पे आके मिला है, इसी पॉइंट पे आके मिला है, और ये वैल्यू थी 273.15। सुना है ना ये वैल्यू, सुना है ये वैल्यू, यही तो हमारे केल्विन भाई साहब ने देखा, यही तो हमारे केल्विन भाई साहब ने देखा कि आप सारे अलग अलग आइडियल गैस ले लो, पर वो सारे के सारे आके इसी पॉइंट पे मर्ज होने वाले हैं, दैट इज व्हेन द प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो, प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो, देखो जीरो 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 जीरो, प्रेशर इज जीरो, व्हेन प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो, all these extrapolated graphs will meet at one point of temperature, and this temperature becomes 273.15, सॉरी माइनस ये माइनस में चल रहा है बेटा, माइनस में, -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 पे आके मिला। देखो ये जीरो से नीचे है टेम्परेचर स्केल, अपनी जो केल्विन सेल्सियस स्केल है वो जीरो से नीचे है, तो निगेटिव में चल रहा है, तो ये जहां पे एक्सट्रापोलेट हुआ है पॉइंट, जो मर्जिंग पॉइंट है, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो लोगों ने बोला सर हम यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट्स मान के चल रहे थे, जब हमने ये पूरा प्लॉट किया, तो हम दो रेफरेंस स्टेट मान के चल रहे थे, तो क्यों ना हम इसी को ही इस एक्सिस को ही शिफ्ट कर ले, इस एक्सिस को ही यहां पे शिफ्ट कर ले, इस एक्सिस को ही हम यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं,
और ये हमारा बना देते हैं एक नया जीरो। इसको हम नया जीरो, क्योंकि सारी चीजें जाके वहीं पे मिलने वाली है, एक ही पॉइंट में मिलने वाली है, तो उसको, और वहां पे प्रेशर जीरो है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज योर न्यू ओरिजिन, यू शिफ्टेड योर ओरिजिन टू दिस पॉइंट, यू शिफ्टेड योर ओरिजिन टू दैट पॉइंट which is your new zero. And this new scale that you are talking about, this your new scale is what you are going to talking about in the next part, is what you are will be calling it as Kelvin scale. Kelvin scale. देखो देखो देखो, let me zoom out, let me zoom out for you my friend, to know, to understand this in a much better way. लेट मी जूम आउट। देखो मेरे दोस्तों, देखो देखो देखो, यही बात की है मैंने, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, पहले यहां पे था, अब मैंने शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो ये मेरा न्यू ओरिजिन हो गया, दिस इज माय न्यू ओरिजिन एंड दिस इज माय एब्सोल्यूट जीरो, दिस इज माय एब्सोल्यूट जीरो। और ये जो स्केल बनी है मेरी, अब ये है केल्विन स्केल। This is my Kelvin scale. One thing to note, डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल में आप डिग्री यूज करते हो, और केल्विन में कोई भी डिग्री हम यूज नहीं करते। यू विल सिंपली राइट 273.15 केल्विन्स और 50 केल्विन्स वॉट एवर। पर अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में लिखना हो तो 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, पर केल्विन में लिखना हो तो कोई भी डिग्री हम नहीं लिखते, नहीं लिखते। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा, बेटा देखो, ये मेरा पॉइंट था -273.15, -273.15। अब मैंने ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर दिया, यानी यहां पे मैं जीरो बोलना चाहता हूं। यहां पे मैं जीरो कब बोल सकता हूं? जब मैं इसमें ऐड करूंगा +273.15। अरे यहां पे -273.15 था, इसमें मैंने ऐड किया +273.15, तब जाके यहां पे जीरो बन गया। इसका मतलब जो मेरी नई स्केल है केल्विन स्केल, इसको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आई जस्ट हैव टू ऐड +273.15, +273.15। तो ये जो -273.15 था वो जीरो बन गया, +273.15। ये अब जो जीरो है ये बन गया 273.15। ये जो 200 है ये बन गया 473.15 केल्विन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इसका मतलब केल्विन इज बेसिकली डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। दिस इज योर केल्विन स्केल। ये है इसका ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ केल्विन स्केल, द डेवलपमेंट ऑफ केल्विन स्केल। मैंने यहां पे डेवलपमेंट दिखाया बेटा केल्विन स्केल का, कि कैसे आया केल्विन स्केल। वन रीजन, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पे ये जब शुरू में हमने पढ़ाया था तो यहां पे भैया हमको दो अननोन थे, दो कांस्टेंट थे। अब क्योंकि ये मैंने ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, तो ये जो नया लाइन जा रहा है ये तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है। देखो देखो देखो, ये तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है। ये जो लाइन जा रहा है अब, क्योंकि अब मैंने, अरे भैया अब मैंने अगर ओरिजिन ही चेंज किया हो कुछ इस तरह से कि अब ये जो लाइन है इट इज फॉलोइंग गोइंग थ्रू ओनली वन पॉइंट, ओनली जीरो, इट इज पासिंग थ्रू जीरो, इट इज पासिंग थ्रू जीरो। इसका मतलब यहां पे मुझे सिर्फ y इक्वल टू mx, सिर्फ यही इक्वेशन लागू होगा, ओनली y इक्वल टू mx विल बी लागूइंग। अब मेरे पास सिर्फ एक अननोन है, यहां पे दो कांस्टेंट था, यहां पे एक ही कांस्टेंट है, यहां पे दो कांस्टेंट था, यहां पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट है। ऑलराइट, और ये कांस्टेंट हम निकालते हैं यूजिंग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यूजिंग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, using triple point of water we calculate this. So basically PV
पीवी इक्वल टू एमआरटी, हम ये क्वेश्चन इक्वेशन यूज करते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट है बेटा जहां पे ऑल द स्टेट ऑफ वाटर लाइक आइस और लिक्विड, वेपर एंड आइस, ऑल ऑफ देम आर इन इक्विलिब्रियम, all of them are in equilibrium. This triple point of water is given as 0.01 degree Celsius, and in Kelvin this becomes 273.15 plus 0.01. देखो यही कॉन्सेप्ट लगा. So this becomes T is equal to 273.16 Kelvin. All right. So we use only single reference point. We use only single reference point in this ideal gas thermometer. All right. अब मैं आपको बताता हूं इसका सिग्निफिकेंस. चलो अब इसका देखते हैं सिग्निफिकेंस. चलो 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 देखो देखो ध्यान से देखो जबरदस्त चीज आ रही है. जैसे मैंने प्रेशर के लिए किया वैसे ही मैं वॉल्यूम के लिए भी कर सकता हूं. प्रेशर वर्सेस टी मेजर किया तो वॉल्यूम कांस्टेंट था. अब मैंने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर किया तो प्रेशर कांस्टेंट है. कॉन्सेप्ट तो सेम है. सेम कॉन्सेप्ट. यहां पे इंटरसेप्ट ये बन जाएगा -273.15. ठीक है. बट 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 अब समझ लो बेटा इस चीज को. समझ लो इस चीज को. ये जो वॉल्यूम है उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ बलून्स दिखाया है. इन टर्म्स ऑफ बलून्स दिखाया है. ठीक है. एक आर्बिट्ररी एक बलून मैंने कंसिडर किया वहां पे. एक थॉट एक्सपेरिमेंट बेटा, एक थॉट एक्सपेरिमेंट कि वहां पे एक बलून है. देखो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा. टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ये है, whenever there is a change in, or let's say increase in temperature, the molecular kinetic energy or average kinetic energy of a molecule also changes. तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड दैट विल इंक्रीज. इट विल इंक्रीज. सो ट्रांसलेशन मोशन भी इंक्रीज. यानी अगर आप कोई एक बलून कंसीडर कर रहे हो, समझ लो इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है इट विल स्टार्ट बाउंसिंग एट अ वेरी फास्टर रेट. वो जो बाउंसिंग हो रहा है उसी के कारण वो बलून बड़ा होता जा रहा है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ा. ओके. नाउ लिसन केयरफुली. जब समझ लो इस पॉइंट पे ये वॉल्यूम इतना था, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर कम किया वैसे वैसे ये जो बलून का जो वॉल्यूम है वो कम होता गया. देखो वो कम होता गया. इस पॉइंट के बाद तो आप एक्सट्रापोलेट करने वाले हो. यानी देखो बेटा एक पॉइंट के बाद ये जो वॉल्यूम है ये ऑलमोस्ट जीरो होने गया. Whenever I am decreasing the temperature, the kinetic energy of the molecules is decreasing. As the kinetic energy of the molecules is decreasing, the translation energy is also decreasing. तो वॉल्यूम का जो बाउंसिंग, जो मॉलिक्यूल्स का जो बाउंसिंग है वो कम हो गया. जैसे मॉलिक्यूल्स का बाउंसिंग कम हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया. श्रिंक होता गया. कब तक जब तक वो कंप्लीटली जीरो ना हो जाए. इसका मतलब यू आर रीचिंग एन एब्सोल्यूट. देखो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ काइनेटिक एनर्जी कम होती गई. तो यानी आप मान के चलते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट वॉल्यूम जीरो है. ऑलमोस्ट वॉल्यूम जीरो का मतलब वहां पे कोई भी मोशन नहीं है. इसका मतलब ये जो केल्विन स्केल, ये जो नई केल्विन स्केल मुझे बता रही है वो क्या बता रही है. इट इज टेलिंग मी द काइनेटिक एनर्जी possessed बाय द मॉलिक्यूल, जो मेरा सेल्सियस स्केल नहीं बता रहा था.
देखो, टेम्परेचर बताने का फंडामेंटल बेसिस है काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर कम कर रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है। तो टेम्परेचर अगर मैंने एब्सोल्यूट जीरो, देखो ये एब्सोल्यूट जीरो है केल्विन स्केल में, केल्विन स्केल में, केल्विन स्केल में, केल्विन स्केल में दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, यानी टेम्परेचर ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल हिलना ना डुलना ना कुछ, यानी ऑलमोस्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी नील हो गई। देखो, मैं यहां पे सावधान कर रहा हूं, देर आर सर्टन क्वांटम इफेक्ट्स विच आर ऑल्सो इन्वॉल्व। I repeat, there are certain quantum mechanics effects which you also see at zero, और वो कहते हैं कि 100% काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। पर मैं बोल रहा हूं कि एकदम मिनिमल, यानी जो केल्विन स्केल पे मैं टेम्परेचर गिनने वाला हूं बेटा, जो भी केल्विन स्केल पे जो मैं टेम्परेचर गिनने वाला हूं वो रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को। अब प्रॉब्लम ये था बेटा, डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस स्केल में क्या प्रॉब्लम था, सेल्सियस स्केल में क्या प्रॉब्लम था और उसका केल्विन स्केल में कैसा रेक्टिफिकेशन हो गया। याद करो बेटा कि हमने दो रेफरेंस वैल्यूज कंसीडर किए थे, 100 और 0। ये वैल्यूज तो हमने दिए हुए ना, सेल्सियस ने दिए, रैंडमली दिए, रैंडमली दिए। तो अगर समझ लो कोई बॉडी 50 डिग्री सेल्सियस पे है और फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बन गई, तो आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ट्वाइस, क्योंकि ये जो वैल्यूज हमने, जो स्केल बनी है, जो स्केल बनी है वो एक आर्बिट्ररी रेफरेंस वैल्यू से, रैंडमली गिवन रेफरेंस वैल्यू से है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें अब बॉडी का जो, अब बॉडी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस के वक्त का हो जाएगा, ये आप नहीं बोल सकते। यानी बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पे, वही बॉडी 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अब बॉडी जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो गई किससे, जब वो 50 डिग्री सेल्सियस पे था। ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो स्केल बनी हुई है ये एक आर्बिट्ररी वैल्यूज पे बनी हुई है। बट इन केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल अगर कोई 1 केल्विन हो और वही बॉडी अगर 5 केल्विन पे बन गई, तो अभी अभी मैंने बताया बेटा ये केल्विन स्केल का कॉन्सेप्ट ही काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट है। वो बता रहे कि आप एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच रहे हो, एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि बेटा इसके नीचे तो आप जा ही नहीं सकते, इसके नीचे जाना है ना वॉल्यूम निगेटिव होना, निगेटिव वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या आप सोच सकते हो क्या निगेटिव वॉल्यूम, क्या आप सोच सकते हो क्या निगेटिव वॉल्यूम, नहीं, यानी ये एब्सोल्यूट जीरो है, ये एब्सोल्यूट जीरो है। आप एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच गए हो, जीरो केल्विन, इसके नीचे आप जा नहीं सकते। रादर रादर आप एग्जैक्टली एट जीरो एक्सपेरिमेंटली पहुंच भी नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। पीपल हैव ट्राइड लाइक एनीथिंग बट दे हैव नॉट रीच्ड एग्जैक्टली एट जीरो केल्विन। पर बोल ये रहा है कि जीरो केल्विन पे ऑलमोस्ट नील एनर्जी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया केल्विन में, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो फिर से और टेम्परेचर बढ़ा और एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाया और एनर्जी बढ़ी। तो बेसिकली व्हेन यू कैन से दैट, यू कैन से दैट द बॉडी एट 1 केल्विन and body at 5 kelvin, if you want to compare, if you want to compare, you can say, you can say that this 5 kelvin, the body at 5 kelvin is approximately, not exactly, क्योंकि प्रोपोर्शनल है बेटा सिंह, प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी बेसिकली। ये कांस्टेंट भी आएगा इसको रिमूव करने के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली द बॉडी एट 5 केल्विन इज ऑलमोस्ट approximately 5 times having the kinetic energy, average kinetic energy than the body of having 1 Kelvin temperature. बॉडी जो 5 केल्विन का टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली उसकी जो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है उस बॉडी की वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर होगी वही बॉडी की जिसका टेम्परेचर 1 केल्विन हो। दिस इज द, दिस इज द सिग्निफिकेंस, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केल्विन स्केल। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आइडियल गैस, ये आइडियल गैस का थर्मोमीटर जो बनाया है ये हमने ये शिफ्टेड स्केल पे बनाया है, शिफ्टेड स्केल पे बनाया है। देखो मैंने यहाँ पे शिफ्ट करके दिखाया था, यहाँ पे मैंने शिफ्ट करके दिखाया था। सो ऑल द टेम्परेचर्स आर मेजर्ड इन केल्विन। सो दिस पीवी इक्वल टू एमआरटी में जो प्रेशर है दिस इज
एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि शिफ्टेड स्केल है बेटा, ध्यान दो, जीरो प्रेशर पे टेंडिंग टू जीरो हम देख रहे थे, एब्सोल्यूट प्रेशर, और जो टेम्परेचर है दैट इज इन केल्विन। टेम्परेचर बेटा ध्यान दो, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहे हो, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहे हो, तो pressure will be absolute pressure and temperature will be always in Kelvin. I hope, I hope, I hope that now you have understood the significance of Kelvin temperature scale. देखो ये वीडियो काफी बड़ा रहा है बेटा, बट ये सारी चीजें लिंक्ड है, ये सारी चीजें लिंक्ड है, और ये एक ही गो में समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक ही गो में समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑलराइट, सो जो मैंने बताया बेटा आपको ट्रिपल पॉइंट के बारे में, जो क्योंकि अब हमें सिर्फ सिंगल कांस्टेंट लगने वाला है, लेट्स से पीवी इक्वल टू एमआरटी, सो एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर टेम्परेचर, let's say P becomes PTP that you can measure. So now this is PTP, V is equal to MRTP, ठीक है, so this PTP is equal to PTP by TTP is equal to MR by V, which is nothing but your constant, which is nothing but your constant. That's how you can eliminate the constant. That's how you can eliminate the constants, or you can simply write this as PTP. PTP is equal to constant times TTP. Okay, so for constant volume temperature की बात चल रही है बेटा, constant volume gas temperature की बात चल रही है. So here, from here, actual thermodynamics will start. From the next lecture, the actual thermodynamics will start. All right, so here I stop, and from the next lecture we will be starting with energy interactions. We will be starting with energy interactions. So thank you very much. अगर आप अभी तक रुके हो, I hope you love this topic. I hope you enjoyed this topic. Okay, so see you in the next lecture. Bye bye, bye bye, bye bye.